के सरपंच अपनी मांगों और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में सरपंचों के महापड़ाव का तीसरा दिन है, लेकिन अब सरपंचों का आंदोलन दो गुटों में बंट चुका है। बता दें कि मंत्री रमेश मीणा का कहना है कि एक तरफ वह सरपंच हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आंदोलन करने वाले कुछ सरपंच ऐसे हैं जो सरकारी विभागीय जांचों से घबराकर आंदोलन करने को मजबूर हैं और इस आंदोलन के जरिए आगे की राजनीति चमकाना चाहते हैं। रमेश मीणा का कहना है कि आंदोलन के पीछे लाशों की राजनीति करने वाले लोग हैं जिन्हें ना पार्टी और ना ही समाज में तवज्जो मिलती है। उन्होंने कहा कि सरकार सरपंचों की जायज मांगों के लिए हमेशा संवेदनशील है, लेकिन सरकार चाहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के माध्यम से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। रमेश मीणा ने इन तमाम मुद्दों को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना से। प्रदेश के सरपंचों का राजधानी जयपुर में महापड़ाव का आज तीसरा दिन है, लेकिन इस महापड़ाव के क्या कारण है, क्यों ये महापड़ाव शुरू हुआ, क्यों सरपंचों ने आंदोलन का मूवमेंट किया, क्या सरपंच वाकई मंत्री के बयान से आहत हैं या फिर जांचों से घबराहट है या फिर इस पूरे आंदोलन के पीछे कोई तीसरी शक्ति है, इन तमाम बातों को लेकर हम बातचीत करेंगे। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा जी हमारे साथ हैं। रमेश जी, क्या है पूरा प्रकरण जिसको लेकर सरपंच आंदोलन कर रहे हैं? सरपंचों का आंदोलन तो रहा नहीं, कुछ लोग हैं वो रह गए हैं, बाकी तो जो लोग हैं काफ़ी वापस चले गए जिनको पता लगा भाई किन बिंदु पर चर्चा हो रही है। और सरपंच एक ऐसा पद है हमारे ग्रामीण गांवों की सरकार में, बड़ा महत्वपूर्ण पद है। इन्हीं के माध्यम से हमारे गांवों का विकास होता है और महात्मा गांधी का जो सपना था स्वराज का सपना इन्हीं के माध्यम से होता है। लेकिन जो कुछ मांगे हैं राज्य सरकार के स्तर पर, हमारे लेवल पर, हमने पहले भी कहा था कि भाई जो भी मांगे उचित है उनको हम करेंगे। और कल भी लोग सरपंच संघ के कुछ लोग मिले हैं, कुछ उनके साथ दूसरे लोग भी थे। तो जो मांगे जिन्हें ने हमारे अधिकारियों ने मुझसे चर्चा की, भाई ये मांगे उन्होंने रखी हैं, तो 3-4 मांगे हमने स्वीकार की हैं कि भाई ये ठीक है, जिन्हें ने ये चाहते हैं तो कर दें। लेकिन कुछ लोग थे जो इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते थे और वो सरपंच बन गए हैं, उनकी पत्नी सरपंच है या कोई परिवार में सरपंच हैं, तो वो चाहते हैं कि अब सरपंच तो बन गया, एमएलए कैसे बना जाए। तो कुछ लोगों ने पैदल चलकर यहाँ आए और जो आपने गाड़ियों की लाइन देखी, किस तरह की गाड़ियाँ इनके पास हैं, क्या स्टेटस है इनका, तो ये सब जनता देख रही है। हमने तो एक ही बात कही थी उनसे कि सरपंचों के बारे में मैंने आज तक कभी एक शब्द भी नहीं बोला है। हमने अधिकारी को कहा कि भाई ये अनियमितताएँ हुई हैं तो ये धरातल पे काम नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो इसमें आप सुधार कर लें और अच्छी गुणवत्ता वाले काम होने चाहिए। गरीब व्यक्ति है, पात्र व्यक्ति है, उस तक हमारा विकास के कार्य उसके घर तक पहुंचना चाहिए। गरीब आदमी को लाभ मिलना चाहिए, चाहे आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, चाहे अपने नरेगा की स्कीम हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन को हो, चाहे वाटर सेट का हो। तो हम चाहते हैं कि गांवों का चहुमुखी विकास हो। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस की जो बात कही है, और उन्होंने कहा है कि हमारा विकास उस झोंपड़ी तक जाना चाहिए, वहाँ गरीब रहता है, सारे विभाग की योजना उसके घर तक पहुँचनी चाहिए, अच्छी सड़क हो, स्वच्छ वातावरण हो, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, उसका घर बने, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको अपना खेत अपना काम में लाभ मिले। लेकिन काफ़ी जगह हमने देखा कि नरेगा की प्रथम वरीयता के लोगों को SC ST है, BPL है, दिव्यांग हैं, एकल महिला है, प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी हैं, इनको लांग करके लघु सीमांत कृषकों को फ़ायदा पहुंचाते लघु सीमांत कृषकों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। लेकिन पहले प्रथम वरीयता के लोगों को का काम हो जाए, उनको लाभ मिल जाए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए था। कुछ जगह जहां अनुपयोगी काम है, व्यर्थ के काम है, जनता के कोई हित में नहीं है, ऐसे कामों को नहीं कराना चाहिए। तो हमने अधिकारियों को, जब हमारी टीमें गई थी नागौर में, बाड़मेर में, अन्य जिलों में, तो हमने देखा कि भाई यहाँ थोड़ी कमी है, तो सुधार की बात कही थी। लेकिन कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं और राजनीति के बलबूते पर MLA MP बनना चाहते हैं, तो उन्होंने अभी शुरुआत कर दी है अपनी राजनीति की। हमने एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने भ्रष्टाचार की बात कही है, तो हम एक ही बात कह सकते हैं कि जांच करा लें। जांच में यदि आप सच हैं तो मंत्री पद से मैं ही छोड़ दूंगा, मेरे मंत्री पद इस्तीफे की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही छोड़ दूंगा। पर एक बार जांच तो करा लो, पता तो लग जाएगा धरातल पे क्या है।
सिस्टम को सुधारने का आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सरपंच कह रहे हैं कि मंत्री जी के बयान से वो आहत हैं, आपकी सरकार के एक मंत्री हैं, उन्होंने भी आपके बयान को लेकर असहमति जाहिर की है। कौन क्या कहता है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कौन क्या है, मैं क्या हूँ, दूसरा क्या है, कौन क्या काम कर रहा है, कैसा काम करता है। और माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में हम काम करते हैं। जिलों में हमने दौरे किए तो वहाँ पर लोगों का फीडबैक आता है। कुछ सरपंचों ने अच्छे काम भी किए, उनको हमने शाबाशी दी है और उनके नवाचारों को भी देखा है। तो अच्छे काम है तो उनकी हम सराहना करते हैं। सरपंच काफ़ी अच्छे हैं। कुछ लोग हैं उसमें तुच्छ जो इस तरह की मतलब दबंगई कर रहे हैं और गलत काम किया उसको दबाना चाहते हैं कि हम इस तरह दबंगई के माध्यम से और डराकर सरकार को डर। तो सरकार ऐसे नहीं डरती है, कितनी भीड़ ले आओ। जो धरती पे धरातल पे काम है हमारे मुख्यमंत्री जी की और सरकार की मंशा है कि गरीब का काम होना चाहिए, गरीब की सुनवाई होनी चाहिए, गरीब को लाभ मिलना चाहिए, जो भी योजना बनी है पात्र व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। तो हमारी मंशा है कि हम जब ईमानदारी से काम करेंगे तो रुकावटें बहुत आती हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंत में सच्चाई की जीत होती है। तो हमने जो बात कही है वो सत्य कही है, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और सरकार में हम काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं और लोगों जहाँ जहाँ हमने जन सुनवाई करते हैं, लोगों का फीडबैक मिलता है, उसी आधार पर माननीय मुख्यमंत्री को हम अवगत कराते हैं। मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील हैं, तो लोगों की जब फीडबैक आता है उसी आधार पर हम वहाँ की विकास की जो योजना है उसमें भी कैसे लाभान्वित कर सकते हैं, योजना में क्या थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, कैसे लोगों को ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो ये सब हम काम माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में कर रहे हैं और प्रदेश में एक अच्छा काम हो रहा है। हमने हमारे पंचायत राज में आपके ग्रामीण विकास में, आपके राजीविका में नए नवाचार भी लाए, अच्छा काम किया। विभाग में हमारे अधिकारियों मिलकर एक बेहतर काम कर रहे हैं, तो लोग भी हमारी सराहना कर रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं अनियमितताएं करते हैं तो उनको डर बैठ गया है। तो मैं तो यही कहता हूं सरपंचों से कि जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। जांचें होती रहती हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे। अगर सही काम है धरातल पे तो उसका कोई कुछ बिगड़ नहीं सकता। हम बैठे हैं क्योंकि काम किया है तो बेवजह उसको कोई परेशानी नहीं आएगी, हम उसके साथ हैं। लेकिन जो धरातल पे काम नहीं है तो उनसे भी अब कहना चाहता हूँ कि जो आगे अब काम होंगे गुणवत्ता वाले काम होंगे और धरातल पर नजर आएंगे, भौतिक सत्यापन होगा और आने वाले समय में जब भी पेमेंट होगा जब काम धरातल पे हो गया है, लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम हुआ। आपने कहा जिन्होंने अच्छा काम किया, ईमानदारी से किया, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सरपंच आपसे मिलके भी गए हैं, तो क्या ये डिवाइड हो गया पूरा आंदोलन? अब तो तुच्छ लोग ही रह गए, अभी ज़्यादा लोग नहीं। और वैसे जो कुछ लोग हैं जो मांग कर रहे हैं सरपंच संघ के माध्यम से सरपंचों के हित की और जनता के हित की, तो हम उनके लिए हमारे यहाँ 24 घंटे दरवाजे खुले। अब 4-5 लोग हों या 10 लोग हों, उन्होंने बात कल रखी है तो उसमें क्या हमने कहा है कि बिल्कुल सकारात्मक आपका रवैया है तो बिल्कुल हम कामों को करेंगे। और जो अभी मैंने अधिकारियों से भी चर्चा की है तो हम कुछ ऑर्डर हैं, उन्होंने कहा है कि भाई ये मांग जिनायन है हमारी, तो हम ऑर्डर भी निकाल देंगे, काम भी करेंगे, लेकिन किसके दबाव में नहीं आएंगे। सर, आपने नागौर, बाड़मेर, कई जिलों के वेस्टर्न राजस्थान के दौरे किए और उसके बाद से ही ये तमाम घटनाक्रम शुरू हुआ। नागौर में ही सबसे पहले इस आंदोलन की शुरुआत हुई। क्या खामियां वहां पर देखी गई थी जो पंचायती राज की? नागौर में हमने खुद ने भी खामियां देखी। हमारी जो जांच कमेटी के हमने दल बनाए थे उन्होंने देखा, बाड़मेर में देखा। लेकिन बाड़मेर में जब हमने देखा तो वहाँ के लोगों ने अप्रिशिएट किया और ये भी कहा वहाँ के सरपंचों ने भी, जनप्रतिनिधियों ने, कि हम सुधार करेंगे अगर कोई कमी है। लेकिन नागौर में जो लोगों का जो रवैया है और जो राजनीति कर रहे हैं कि आपका चोरी भी करो और सीनाजोरी भी करो, तो वो नहीं चलता है। भाई काम तो करना ही पड़ेगा धरातल पर। गुणवत्ता वाले काम होंगे, अनुपयोगी कामों का भुगतान नहीं होगा क्योंकि गलत काम किए हैं और धरातल पे काम नहीं है, उनका पेमेंट लेना चाहते हैं तो वो किसी कीमत में नहीं होगा। आप सुधार कर लें, गुणवत्ता वाले काम करें और जो आदमी पात्र है उसी को काम, उस योजना का काम मिलना चाहिए। तो उसकी हमारे पैरामीटर बने हुए हैं, उसी के अनुसार हम अधिकारियों को ठीक करेंगे जिससे काम धरातल पर सही हो। क्योंकि इसमें अधिकारी भी लापरवाह हैं, जो काम गड़बड़ हुई है कौन जिम्मेदार है उसको हम तह तक जाएंगे और जाने के बाद में कामों में सुधार हो, गुणवत्ता वाले काम हो
तो पात्र व्यक्ति को काम मिलना चाहिए, गरीब का और गांव का विकास होना चाहिए, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। आप कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जांच की मांग की जाती है और वो भी राज्य मंत्री को ज्ञापन दिया जाता है। राज्य मंत्री आपके बयान को लेकर असहमति जाहिर करते हैं, क्या पूरी साजिश लगती है पूरे आंदोलन को लेकर? इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँ। नहीं, आपके खिलाफ जिस तरह के आरोप लगाए सर, भ्रष्टाचार की जांचों को लेकर ज्ञापन दिया गया राज्य मंत्री। वो जांच जो ज्ञापन देने वाले लोग कौन हैं, उनका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो चुका है और वो अपना सिस्टम में बने रहने के लिए, एक लोगों की नज़र में बने रहने के लिए इस तरह ज्ञापन देते रहते हैं, लाशों की राजनीति करते रहते हैं, गली मोहल्ले और थाने या छोटे ऑफिसों में धरना देते रहते हैं। तो उनका जब जिन लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाए, पार्टी में कोई उनको संभाल नहीं रहा है, उनको पार्टी के अंदर मीटिंग में नहीं घुसने दिया जाता, तो उनका कहीं वजूद नहीं है, तो वो चर्चा में कैसे बने? तो ये एक मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से इस तरह का काम ये करते हैं, लेकिन जनता ने ऐसे लोगों को नकार दिया है। सरपंचों का मांग है कि पिछले दिनों जो मांगे सहमति बनी थी जब पहले आंदोलन हुआ, लेकिन उनको लागू नहीं किया गया है। पीसीसी चीफ से भी वो मिले, आपकी बातचीत हुई सरपंचों से? पहले बात हुई थी, कुछ हमने काम किए, जनता दल योजना का भार था इन पर, वो मुख्यमंत्री से कह करके पीएचडी विभाग को ट्रांसफ़र करवाई। कोविड सहायक थे, उनकी भी मांग थी कि इनका पैसा हमें देना पड़ता है, तो उनको भी अलग किया। ऐसे इनकी कुछ और भी काफ़ी मांग थी, पहले भी हमने 3-4 ऑर्डर निकाले थे, तो उनको रेक्टिफाई किया। अब कुछ 1-2 छोटी मोटी मांगे हैं इनकी, जो इनको लगता है अड़चन तो वो भी नहीं है, पर फिर भी लगता है तो हमने कहा भाई इसको भी हटा देंगे, पर आप धरातल पे अच्छा काम करें और बेहतर काम करें और जन सहयोग से करें, ग्राम सभाएं करवाएं, लोगों से मतलब फीडबैक लेके गांव में क्या विकास होना चाहिए, तो हम सारे सहयोग करेंगे अगर सरपंच अच्छा काम करते हैं। वार्ता जारी है सर, 3 दौर की तो विफल हो गई। सब हो गया, अब कोई विफल कुछ नहीं है, सब तैयारी है, सब ठीक हो गया। तो ये थे कैबिनेट मंत्री पंचायती राज विभाग के रमेश मीणा, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना चाहती है, लेकिन कुछ सरपंच जो राजनीति करना चाहते हैं, जो धरातल पर काम नहीं करना चाहते, वो अपनी विभागीय जांचों से घबराए हुए हैं और इसी को लेकर ये जयपुर में पूरा आंदोलन किया गया है। लेकिन अब आंदोलन पूरी तरह से बिखर चुका है। सरकार सरपंचों की जो जायज़ मांगे हैं उनको लेकर संवेदनशील है। वीडियो जर्नलिस्ट विजयगिरी के साथ दिनेश कसाना, एवन टीवी, जयपुर।